अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। रमज़ान मुबारक जी सबको। सारी दुनिया में जितने लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सबको रमज़ान मुबारक। मैं आपको आज रमज़ान की डेकोरेशंस थोड़ी सी बताऊंगी। और यहाँ पे एक शॉप है कनाडा में मेरे घर के पास ही, तो मैंने सुना कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसका नाम डॉलर ब्लिट्स है। लेकिन जब मैं इसके अंदर गई और ये मैं चीज़ें देख रही हूँ तो इतना रश है यहाँ पे। इस तरह के स्टिकर्स और टेबल क्लॉथ, घर में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन थिंग इज़ कि चीज़ें अच्छी हैं लेकिन मुझे बहुत प्राइसी लगी, क्योंकि डॉलर ब्लिट्स का नाम सुन के मुझे लगा कि $1, $2, $3 में चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें यहाँ पे जो पड़ी हुई हैं तो बहुत प्यारी, लेकिन $15, $20, कुछ चीज़ें $30, 35, सो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव। तो इसलिए पता नहीं, मैं चीज़ें देख तो ज़रूर रही हूँ बट आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ से बाय करने वाली हूँ, बिकॉज़ मैं ख़ुद भी ये चीज़ें बना सकती हूँ। एग्जैक्टली ऐसी तो खैर नहीं बना सकती, लेकिन ख़ुद भी कुछ बनाया जा सकता है। तो मैं देखने तो आ गई हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ से कुछ लूँगी, क्योंकि इन्होंने बहुत एक्सपेंसिव लगाया हुआ है। एंड घर में मैं कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही लूँगी। चलें, डेकोरेशन स्टोर से तो मैं निकल आई हूँ और मैं एक ग्रोसरी स्टोर में एंटर हो गई हूँ। ये देखें, कनाडा में भी हर जगह रमज़ान की रौनकें लग गई हैं। ग्रोसरी स्टोर्स पे डील्स लग गई हैं। बहुत अच्छा इन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया होता है। रमज़ान की भी डील्स लगती हैं, हर स्टोर पे नहीं लगती, लेकिन कुछ ख़ास स्टोर हैं, देसी स्टोर्स पे लगती हैं और एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी जो बैक होम जो कमी आपको फ़ील होती है वो यहाँ पे इस तरह फ़ील नहीं होती, कि आपको फिर भी डील्स और रमज़ान करीम देखने को मिल जाता है। और बहुत कंसिडर किया जाता है जब रमज़ान आता है, तो काफ़ी लोग डील्स थ्रो करते हैं। इवन हर तरह के स्टोर्स करते हैं, अपनी एक डील्स लगा देते हैं। तो ये देखें जी, खजूरें और ये सब चीज़ों पे लग गई हैं डील्स। तो यहाँ से थोड़ी सी ग्रोसरी करूँगी। मेरे घर में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे रमज़ान की कोई ख़ास ग्रोसरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन खजूरें या कुछ इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें ली जा सकती हैं। डिफरेंट तरह की रोटियां यहाँ अवेलेबल हैं। पीटा ब्रेड, होल व्हीट, वाइट ब्रेड, और ये पीछे तंदूर लगा हुआ है। इस तंदूर से रोटियां बन के आ जाती हैं, ये वाली रोटियां। सो इवन इफ़ आई टच इट राइट हियर, तो अभी भी ये गर्म है। प्लेन पीटा ब्रेड वाइट। सो रोटी की कोई फिक्र नहीं।
जी, वापस घर आ चुकी हूँ। आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाती हूँ कि क्या आइडिया है मेरे माइंड में। मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ से कोई डेकोरेशन नहीं ली रमज़ान की, और कुछ ये डॉलर स्टोर से एक दो दो डॉलर की कुछ चीज़ें मैंने पकड़ी, और मैंने सोचा कि मैं खुद ही क्रिएट करती हूँ। तो ये एक बॉक्स है, सोचा कि इसको पेंट करती हूँ। तो अब ये देखें, इसको मैं पेंट करके कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें तो नहीं बना सकूँगी, लेकिन वो जो $15 और $30 की चीज़ें ख़रीदने से बेहतर है कि मैं यही बना लूँ। और रमज़ान का महीना है, और प्यारी प्यारी चीज़ें अपने हाथ से बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। उसकी एक मेमोरी और एक एक अलग ही फीलिंग होती है जब आप अपने हाथ से कुछ बनाते हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी आर्टिस्ट तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अपने हाथ से बनाऊंगी तो एक अलग ही लेवल और एक अलग सुकून आता है। तो ये प्यारा सा एक बॉक्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसको मैं सदका बॉक्स रखूँगी, डेली का सदका डालने के लिए। सदका बहुत ज़रूरी है, आप सब लोग भी अपना सदका दिया करें, 1000 बलाओं को टालता है। तो ये प्यारा सा सदका बॉक्स मैंने क्रिएट कर दिया है। देखें कितना क्यूट लग रहा है। और ये बहुत प्यारा सा पेंट करके इसको, इसके ऊपर प्यारा सा रमज़ान करीम लिख के लगा देंगे। तो ये भी एक आइडिया है। इस तरह से इसके ऊपर थोड़े सा डायमंडीज लगा के इसको प्यारा प्यारा कर दें, और कहीं वॉल हैंगिंग कर दें। क्यों ज़रूरी होती है वैसे ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना रमज़ान की? कभी आपने सोचा? जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यू नो वाई? बिकॉज़ हमारे पास ना तो कोई अज़ान की आवाज़ ज़्यादा बाहर से सुनाई देती है, और ना ही कोई क्या कहते हैं आपको, वो क्या कहते हैं, वो जो ड्रम बजा के उठाने आते हैं बाहर सहरी के वक्त, और अफ्तारी के वक्त तो खैर नहीं उठाते, खैर सहरी के वक्त जो उठाने आते हैं वो ढोल वाले, वो भी नहीं होते। तो हमने जो करना है खुद ही करना है। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करने से ना एक फ़ीलिंग आ जाती है, एक दिल को ज़रा सुकून आता है देख के, और एक एनवायरनमेंट घर में क्रिएट हो जाता है बच्चों के लिए। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन बड़े बच्चों के लिए भी एक एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें ताकि वो डीप डाउन अपने दीन से, अपनी जो कल्चर है, अपना जो मज़हब है, उससे जुड़े रहें। तो वो चीज़ क्रिएट करना बड़ी ज़रूरी है। अच्छा जी, अब ये जगह है मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा-सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, क्योंकि डाइनिंग एरिया जो होता है वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रमज़ान के दौरान। इबादतों के बाद ज़्यादा टाइम हमारा यहीं पे लगता है, सहरी और अफ्तारी के वक्त हम लोग सारे मिल बैठ के जो बैठते हैं। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखें, मैंने थोड़ा सा एक मेरे पास टेबल क्लॉथ पड़ा हुआ था, मैंने ये मुझे थोड़ा सा रमज़ान की थीम के अकॉर्डिंग नहीं लगा, तो मैंने ये टेबल क्लॉथ लगा दिया, चढ़ा दिया उस पे डाइनिंग पे। और फिर अब मैंने ये एक रमज़ान करीम की पेंटिंग सी बना के रख दी है। फ्लोरल ये वास है, ये भी इस थीम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ब्लू, मरून, ऑरेंज। आई फील लाइक ये कलर्स बहुत वार्मथ क्रिएट करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये वाले रंग रखती हूँ ताकि एक वार्मथ, एक रमज़ान की कोज़ी प्यारी सी वाइब आए। तो इस तरह से एक छोटा सा, जहाँ हम बैठेंगे सहरी के लिए, अफ्तारी के लिए, तो वहाँ पे ये लाइट्स लगा के ये क्रिएट कर दिया मैंने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये देखें, और ये जो लाइट्स लगाई हैं ये सब बहुत 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 प्यारा लगता है ऐसे, जब आप सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं। तो इसी दस्तरखान पे बैठ के हम सब के लिए दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। तो आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड इंशाल्लाह पहली सहरी भी आपको बताऊंगी और अफ्तारी भी बताऊंगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से एक बार फिर आप सबको रमज़ान की बहुत 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 मुबारक है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।